बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैथ 620 और 600 के हवाले से ऑलरेडी मैं एक वाइवा की प्रिपरेशन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो असाइनमेंट 1 तक लिमिटेड थी। आज की वीडियो में मैं असाइनमेंट नंबर 2 और जो पीछे असाइनमेंट नंबर 1 की है उसकी रिवीजन भी हम करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी शो करवाऊंगा कि कैसे आपने स्लाइड्स बनानी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपका वाइवा 100% पास हो जाएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड तो आपको पता ही है कि अ, आप बिस्मिल्लाह ही से स्टार्ट करिएगा। ठीक है। सेकंड असाइनमेंट, सॉरी, सेकंड स्लाइड में प्रोजेक्ट टाइटल आप देंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है, और वाइवा में भी आपसे पूछ सकता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाया किस पे है। तो आपने ये टॉपिक यहाँ पर पहले लिखना है। इसके बाद सुपरवाइज़र का नाम आएगा, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, और जिसने ये सबमिट किया है, यानी तमाम स्टूडेंट्स जो आपके ग्रुप में हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने एक ही स्लाइड पे इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। इंट्रोडक्शन में आपने जो जो चीज़ें करनी है वो आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपने लाइट सा इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप प्रोजेक्ट बना किस पे रहे हैं। मैटलैब का यूज़ करेंगे आप, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लैप्लास के इस्तेमाल से, लैप्लास को यूज़ करते हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हीट इक्वेशंस होंगी, वेव इक्वेशंस होंगी, एंड सो ऑन। और इसमें जो चीज़ें कवर्ड आप करेंगे वो यहाँ पर आपने इसका ओवरव्यू दे देना है, जो जो आपने आगे किया हुआ है। तो पहले बेसिकली हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे, यानी लैप्लास की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम देखेंगे, इनिशियल बाउंड्री और बाउंड्री वैल्यू, इनिशियल प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है, की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। ऑर्डिनरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वेव इक्वेशंस, जिसमें आपके अंदर आ जाती हैं वाइब्रेशन, साउंड एंड वाटर वेव्स वगैरह। हीट इक्वेशंस को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर टाइम इक्वेशंस को हम देखेंगे। फीचर्स इसके क्या होंगे जी, इनिशियल कंडीशंस इसको हम डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसमें लेप्लास एंड इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। प्रॉपर्टीज इसमें हमने देखेंगे, वन साइडेड और टू साइडेड लैप्लास की डेफिनेशन देखेंगे। चलें जी, बेसिक अब हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपसे वो लैप्लास के बारे में पूछेगा कि व्हाट इज लैप्लास। तो जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि लैप्लास में बेसिकली हम करते क्या हैं कि जो टाइम डोमेन होती है उसको किस में लेके आते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, और इसका फार्मूला भी हमने देखा था कि इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक इंटीग्रेशन और एक एक्सपोनेंशियल। और आगे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि एफ टी क्या है, एफ एस क्या है। ये एफ टी आपको पता है ओरिजिनल टाइम है, टाइम फ्रेम है, और एफ एस जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है लैप्लास लगाने के बाद। ओके जी, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन है जी। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऑर्डर आ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये हमने पीछे पढ़े थे। अगर डेरिवेटिव के ऊपर पावर 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, आगे फिर हमने देखी थी प्रॉब्लम्स की टाइप्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको पता है कि एक ही जो सिंगल पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, तो वो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है जिसमें सिंगल पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है डोमेन में। जबकि बाउंड्री वैल्यू में हम एक से ज़्यादा पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे यहाँ पर 0 यूज़ किया और 1 यूज़ किया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके,
आगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को मजीद इसकी कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं। डिरिचले है, न्यूमन है, रोबिन है, तो ये इसकी टाइप्स है। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि लैप्लास की मदद से आप इनिशियल प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उनको सॉल्व करने के स्टेप कौन से हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि दो स्टेप तो कॉमन से हैं कि लैप्लास लेना है और इनवर्स लैप्लास लेना है। पहले स्टेप में लैप्लास लेंगे दोनों साइड पे, लास्ट में इनवर्स लैप्लास लेंगे। सेकंड स्टेप में आपने जो आपकी प्रॉब्लम होगी ना, वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपने लैप्लास लगा के उसको टाइम से किस में ले जाना है, एफ एस में, यानी फ्रीक्वेंसी में ले जाना है। और लास्ट में फिर इनवर्स लैप्लास आप यूज कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। प्रॉपर्टीज में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज मैं आपको इन डिटेल तमाम प्रॉपर्टीज ट्रिक की मदद से कोशिश करूंगा कि आपको रिमाइंड करवा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैप्लास करता क्या है। वो टाइम फ्रेम को किस में लेके आता है, फ्रीक्वेंसी फ्रेम में लेके आता है। ठीक है, अब इसी एक फार्मूले से यानी लैप्लास से हम तमाम प्रॉपर्टीज को डेवलप करेंगे, तमाम प्रॉपर्टीज बनाएंगे। तो तमाम प्रॉपर्टीज कैसे बनाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। आपको मैं जस्ट एक दो ट्रिक बताऊंगा, उसी को आपने यूज करना है। जैसे कि आपको पता है मैथमेटिक ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो बेसिक ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो यही 4 बेसिक आपके ऑपरेशन होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन को तो अभी आप इग्नोर कीजिए, बाकी बच गए 3, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यही जो ऑपरेशन है ना, इन्हीं को आपने यूज करते हुए प्रॉपर्टीज बनानी है। पहली प्रॉपर्टीज तो आपने जिस तरह लिमिट के बारे में पढ़ा हुआ है कि लिमिट में अलग अलग अगर 2-4 फंक्शन हो तो अलग अलग लिमिट लग जाती है। इसी तरह लिनियरिटी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास 2 फंक्शन है ना, जी टी और एफ टी, और इनके साथ कांस्टेंट भी हैं, तो अलग अलग लेप्लास यूज होगा, और साथ ही ये जो कांस्टेंट होता है शुरू में आ जाता है। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये एडिशन की। पहला जो ऑपरेशन है ना एडिशन का, ये इतना ही है। आगे हम क्या करेंगे कि जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी बनेंगी या बाकी वाली जो प्रॉपर्टीज बनेंगी उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन को फोकस करना है। यानी इस एफ टी फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करेंगे कि आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपकी प्रॉपर्टीज बनती जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और लैप्लास में 2 फैक्टर हमने पढ़े थे, इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल, ये हो सकते हैं। तो यही लगा के आपने प्रॉपर्टीज बनाते जाना है। जैसे कि आपसे वो पूछ सकता है कि अगर टी से मल्टीप्लाई करें तो लैप्लास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टी से मल्टीप्लाई करने से ये फंक्शन डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। ये जो एफ एस है, ये इसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, अभी आप सिंपल ये याद रखिएगा कि अगर आप टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना एफ टी को, तो ये इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा, सिंपल। ओके, लेकिन अगर पावर 2 है तो प्लस में आ जाएगा। यानी अगर ये आड पावर होती है तो माइनस आ जाता है, अगर इवन होती है तो ये प्लस आ जाएगा। ओके, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बाय वेरिएबल। आप इसी तरह इसको कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ दी नहीं हुई, आप कर सकते हैं। कांस्टेंट से करेंगे तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, और एफ एस आपका बन जाएगा। ठीक है, यानी ए इंटू एफ एस। चलें जी नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने देखिए दो मल्टीप्लिकेशन में 2 चीजों को मल्टीप्लाई कर लिया। किस किस को, वेरिएबल टी को और कांस्टेंट ए को, या बी को, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। आगे हम इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा ये बेसिकली है तो लिया इंटीग्रेशन है, लेकिन आपने कंसीडर यही करना है, ट्रिक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई या इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपने ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। आपको पता है कि पावर 1 प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उतनी पावर को। तो इसमें जब इंटीग्रेशन आएगा तो एफ एस जो है एस से डिवाइड होगा, सिंपल। ठीक है, एफ एस क्या होगा, एस से डिवाइड हो जाएगा। आगे जी, अब
इंटीग्रेशन तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, इसको हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। आगे हम एक्सपोनेंशियल के साथ करके देखते हैं। ये देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ कर देते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल के साथ जब भी करेंगे तो ये s माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा s में से, वो s से किस में शिफ्ट हो जाएगा, s माइनस ए में। इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, वो s किस में शिफ्ट हो जाएगा, s माइनस ए में, जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें अभी आप गौर करें तो अभी तक मल्टीप्लिकेशन की ही जो है वो प्रॉपर्टीज चल रही हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक के तौर पे बता दिया हुआ है कि आप कर तो आप इंटीग्रेशन रहे हैं इसको, लेकिन आपने कंसीडर क्या करना कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ओके, आगे देखिएगा। अब आगे जो है वो लिमिट एक आ जाती है, लिमिट एक ऑपरेटर आ जाता है। इसमें भी आप फर्ज यही करें कि लिमिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब लिमिट से मल्टीप्लाई करें और टी अप्रोच करे जीरो से, तो ये इनिशियल प्रॉब्लम होगी। तो इस तरफ जो है ना वो एस अप्रोच कर देगा इन्फिनिटी को, और यहाँ एस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एस के साथ। एफ टी ओ, तो यहाँ पर एफ एस तो आना ही आना है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने लप्लास नहीं लिया हुआ, आप ले लीजिएगा, लप्लास भी साथ आएगा। एनीवे, तो ये ऑटोमेटिकली ये कंसिडर आप करेंगे, ये लप्लास ही लिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो भी लिमिट वाली है। नेक्स्ट भी लिमिट वाली है। उसमें क्या करेंगे कि उसमें यहाँ पर टी अप्रोच हो जाएगा आपका इन्फिनिटी में। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। अभी ये देखें, जितनी भी आपने ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन ही के ट्रिक से मैंने आपको याद करवा दी है। और इनके बस नाम याद रखने, एक्सपोनेंशियल आ जाए तो ये शिफ्टिंग है, और ये सिंपल इंटीग्रल है। इनिशियल वैल्यू में ये टी अप्रोच जीरो करेगा, फाइनल में इन्फिनिटी की तरफ आएगा। जी नेक्स्ट, डिवीजन बाय टी। अब हम डिवीजन की तरफ आने लगे हैं। पहले हमने जितनी भी पढ़ी है वो मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब हम एडिशन की तरफ आएंगे। तो अब ये याद रखें, एडिशन के लिए जब हमने मल्टीप्लाई किया था ना टी के साथ, पीछे वाली प्रॉपर्टी में अगर आपको याद हो, तो मल्टीप्लाई करने से डेरिवेटिव लिया था। तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको याद हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो तल्लक होता है, यानी यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी टाइम को कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सम हो जाएगा उसका। या सिंपली आप ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करने से डेरिवेटिव, डिवाइड करने से इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी ऐसे है। अब यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टीज है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फंक्शन के साथ वो ख़त्म हो जाती है। यानी किसी भी फंक्शन के साथ जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो या एडिशन करते हैं, तो वो यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। आगे एक नया केस आएगा। इस केस में क्या होगा कि अब ये जो अंदर टाइम है ना, इस टाइम के साथ हम छेड़खानी करेंगे। पहले तो पूरे फंक्शन के साथ हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एडिशन वगैरह किया था। अब हम ये जो अंदर टाइम है ना फंक्शन के ऊपर, ये कह लें कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके साथ छेड़खानी करेंगे। इसमें कभी हम कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, कभी चीज़ कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सो। इसी तरह जिस तरह हमने पहले पढ़ा था डिवीजन वाली, सॉरी एडिशन वाली प्रॉपर्टी, इसमें हम नहीं करेंगे कोई भी। जिस तरह इसमें मल्टीप्लाई किया था ना, अब इसी तरह अगर टी के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये देखिए टी के साथ ए को, अगर सपोज ये 2 है तो 2t हो जाएगा। यानी अगर 1 सेकंड है ना, t 1 सेकंड है, तो यहाँ a2 है तो 2 सेकंड हो जाएंगे, a3 है तो 3 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम को हम स्केल कर रहे हैं, बेसिकली टाइम को बढ़ा रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। पहली बात तो ये याद रखना। अब देखें, पहले f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि टाइम अंदर जो है ना, उसमें हम छेड़खानी करेंगे, उसमें रद्द बदल करेंगे। ओके, तो एक बात ये याद रखें कि जब टाइम को हम स्केल करते हैं ना, आपको ये पता है कि टाइम को फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। फिर ये आपने मैट्रिक में फार्मूला भी पढ़ा हुआ होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t या टी इज इक्वल टू 1/f। तो जब यहाँ पर हम इसको स्केल कर रहे हैं ना, तो एफ एस जो है ना, वो ए से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उतना कम हो जाएगा, और ये चीज़ बाहर डिवाइड भी करेगी।
ठीक है, तो ये आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अब इसी टी में हम माइनस करेंगे। टी में हम माइनस क्या कर रहे हैं, सी कोई भी वेरिएबल में, यानी टी यहाँ पर टाइम वेरिएबल है ना, कोई उसमें से कांस्टेंट को माइनस करेंगे। कांस्टेंट ए भी हो सकता है, के भी हो सकता है, यहाँ पर भी आप माइनस ही कंसिडर कीजिएगा। ये दूसरी नोटेशन में शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस सी ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा इजी हो जाएगा। इसमें दो वेरिएबल होंगे, दो फंक्शन होंगे सॉरी, एफ, यहाँ पर एच हो सकता है, यू हो सकता है, एंड सो ऑन। ओके, अच्छा अब इसमें हम, अब अगर फर्ज कर लें कि ये 10 सेकंड है और ये C2 है, तो 10 में से 2 निकालने कितने हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसका मतलब है टाइम अब डिले हो गया ना, पहले 10 सेकंड में था, अब कितने में है, 8 सेकंड आ जाएंगे, टाइम डिले हो गया, इसलिए इसको हम टाइम डिले थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो जब टाइम शिफ्ट हो रहा है ना आपका, तो ये सिंपली सी आपको अगर याद हो तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले जो भी आपने पढ़ी है एक्सपोनेंशियल वाली, अगर इसमें एक्सपोनेंशियल आप ले रहे हैं तो इधर शिफ्ट होगा, लेकिन अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये देखें एक्सपोनेंशियल सी एस, जरूरी नहीं यहाँ पर सी रखें, आप ए भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर ए एस आ जाएगा। इधर आपको पता है कि टाइम में टाइम आना चाहिए, जब एफ एस में जाते हैं तो यहाँ पर एस आना चाहिए। ठीक है, सेम वही चीज़ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्टिंग में कोई ऐसा फर्क नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पर इस पर दो फंक्शन आएंगे। तो इसमें जो वाइवा में चीज़ पूछने वाली है वो यही पूछ सकते हैं आपसे कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताएं जी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्केलिंग प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे जी, पीरियाडिक फंक्शन, अगर तो आपको लप्लास का फार्मूला आता है तो वही फार्मूला जो वो पीरियाडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी कहलाएगा। कैसे, ये चीज देखें सारी की सारी लप्लास ही है, लेकिन अगर हम मेजर फार्मूले को, बेसिक फार्मूले को देखें तो यहाँ टी की जगह इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड टी आ गया है। टाइम पीरियड टी से मुराद यहाँ पर कोई भी टाइम आ सकता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो उस सूरत में ये जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, उसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं 1 माइनस करके, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, पीरियडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक। प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज नहीं करनी, जो यहाँ पर की हुई हैं उन्हीं पे आपने फोकस करना है, क्योंकि हमारा असाइनमेंट में यही डाटा है, इसी पे हम फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या डेरिवेटिव्स। आपको पता है कि डेरिवेटिव जो है उनको डिफरेंट तरीकों से हम डिनोट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह भी कर सकते हैं, डी और डी टी भी कर सकते हैं, सेकंड को डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर से भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अब डेरिवेटिव के अगर लैप्लास लें तो उनके फार्मूले क्या हैं, इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एस की पावर 1 से आप स्टार्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव है तो एस की पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव है तो एस की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहली बात तो ये है, और एंड तक जाएंगे, अगर 2 है तो इसको डिक्रीज करते जाएंगे, S2 S1 और S0 यानी 1 ही आ जाएगा, 0 तक जाएंगे। ठीक है, इस तरह जैसे यहाँ पर देखें S3 S2 S1 और S0 यानी वो 1 ही आ जाता है ना, तो वहां तक आपने इसको एक्सपेंड करना है, S0 तक लेके जाना है। तो आप इसको सिंपली लिख भी सकते हैं, S, अगर थर्ड डेरिवेटिव S3 माइनस S2 माइनस S1 माइनस S0। ओके, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, अच्छा अब उसके बाद इसी का आपने जब फार्मूला बनाना है ना, लाप्लास लेना डेरिवेटिव का, तो यहाँ पर सिंपल इसी को डेरिवेटिव लेके आएंगे एफ टी, और माइनस जब यहाँ पर S1 आ जाए, सॉरी S0 आ जाए, तो F0 अंदर आएगा। इसी तरह यहाँ पर एस स्क्वायर एल एफ टी आ गया, तो जब आप स्क्वायर में जाएंगे ना, तो यहाँ पर S है तो S के साथ F0 आएगा। यहाँ पर अब F0 को जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, यानी यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें एस क्यूब, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये देखें एल एफ टी माइनस, मैंने आपको बोला था F0 करेंगे, फिर माइनस F, यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं तो उसके बाद F0 करके डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। और यही आपका nth डेरिवेटिव का फार्मूला है नीचे। अगर आपको वो कहे कि प्रूव करें तो इसको आप इन फार्मूलों की मदद से प्रूव भी कर सकते हैं।
ओके जी। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव जो है उनके फार्मूले भी इसी फार्मूले से निकलेंगे। सेम यही चीजें हैं। आप यहाँ पर पहले हम एफ टी रखते थे लेकिन यहाँ पर पार्शियल है, ये थोड़ी नोटेशन चेंज की हुई है, आप लिपलास वाला ही लगा दें। यानी यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट एस आ जाएगा, एस लिपलास, आगे क्या आएगा ब्रैकेट में एफ ऑफ ये वाली चीज सारी, या ये पार्शियल एफ और पार्शियल टी ही अंदर कर ले। ये बेसिकली यहाँ पर एक्स जो है ना ये आपकी डायमेंशन को शो कर रहा है, स्पेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है, ओके। लेकिन मैं अब क्या बोल रहा हूँ, जो पीछे हमने पढ़े हैं ना ये वाले, अगर तो यहाँ पर पार्शियल आ जाता है यही से पार्शियल बन जाएंगे आपको। यहाँ पर फर्ज कर ले पार्शियल वाई और पार्शियल टी है, तो यहाँ पर क्या आएगा एस लेप्लास पार्शियल वाई और पार्शियल टी माइनस एफ ऑफ पार्शियल एफ और पार्शियल टी या जो भी है उसी हिसाब से बन जाएंगे। लेकिन इसको हम एफ बार की नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ये बल्कि उसने नीचे दिया भी हुआ है कि ये इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ओके, लप्लास नहीं लिखना तो एफ बार डाल लें, अगर लप्लास लिखेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट, आगे टेबल है। टेबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आई थिंक सो, पहले वीडियो में। इसके भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि वन का आपको याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। वन का वन और एस आएगा। अब एस में से एक माइनस करेंगे ना, सॉरी कोई भी कांस्टेंट माइनस करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। और इसी की अगर पावर को आप हाई कर लेंगे यानी एस स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वो आपके आ जाएंगे हाइपरबोलिक में। जैसे पावर हाई मीन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, काज हाइपरबोलिक। और अगर आप सिंबल चेंज कर देंगे तो फिर वो आपका सिंपल आ जाएगा काज और साइन। और मैंने आपको बोला था साइन में एस से शुरू हो रहा है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, जो एस से शुरू हो रहा है उसमें एस नहीं आएगा, जो एस से शुरू नहीं हो रहा है जैसे काज है तो उसके ऊपर एस आएगा, ठीक है। और आगे बाकी ये एज इट एज ही आएंगी। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो साइन वाली आपने जस्ट याद रख लेनी है कि क्या प्रॉपर्टी है। साइन में आपको पता है साइन ए टी में होता है क्या है, ए ऊपर आता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जिधर जिधर एस होगा ना उसको आपने शिफ्ट कर देना बी से, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा ना, बेसिक आपने साइन वाली ही याद रखनी है। साइन की क्या प्रॉपर्टी है, ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब एस जिधर जिधर होगा उसमें आपने एस माइनस ये जो कांस्टेंट होगा वो कर देना है, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टीज आपकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। इसी तरह ये आगे आपके लाप्लास की एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को मैंने मैटलैब में यूज सॉल्व किया है, साथ ही ग्राफ बना दिया। तो इसके लिए ये याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन का आपने लाप्लास लेना होगा ना, तो उसके लिए पहले तो आपने फंक्शंस को डिक्लेयर करना होता है ना, f1t f1s। f1t जो है वो आपके पास क्या फंक्शन है जी, एक्सपोनेंशियल अल्फा 1 इंटू टी, यानी एक्सपोनेंशियल अल्फा 1 इंटू टी। ये इसको हम अल्फा कह देते हैं ना सारे को, ठीक है। ये अल्फा को ऊपर आपने बताना है कि ये अल्फा है, ओके। और टी और एस हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने हैं, ओके। इंटू साइन 3t, ये एज इट एज आ जाएगा साइन 3t। f1s लेप्लास f1t इंटू टी एस, जबकि अल्फा हम ऊपर कर चुके हैं, ये जो कम्प्लेक्स होगा इसको आप अल्फा रख लेंगे। अच्छा, जब आपने इसको प्रिंट करना है, f प्रिंट करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये प्रिंटिंग के लिए सारी, ठीक है। तो ये इसका आप ग्राफ बना सकते हैं, ओके। ये आगे इनवर्स लेप्लास है, ये यहाँ पर गलती है, इनवर्स लेप्लास का टेबल है, ये उसी को आप इनवर्स कर लेंगे तो इनवर्स लेप्लास का टेबल बन जाएगा, ठीक है। और आगे इसका ग्राफ भी मैंने दे दिया हुआ है। आगे जी एक एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पर देखिए एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले तो आपने इसका लेप्लास लेना है और इनिशियल कंडीशन को सॉल्व कर लिया। इनिशियल कंडीशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर यानी वाई टी की जगह ज़ीरो रखेंगे, ये ज़ीरो रखने से ये आपका ज़ीरो आ जाता है, वाई डैश ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो, वाई ज़ीरो स्क्वायर 4 आ जाता है, ठीक है। तो एल वाई एल 3 ly स्क्वायर प्लस 2 ly इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर लप्लास हमने ले लिए पहले सबके, ठीक है। अब हमें पता है कि ये डबल डेरिवेटिव का लप्लास जो है ये इसके बराबर होता है, इसका सिंगल का इसके बराबर है, ये अपने पीछे पड़े हुए हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे एंड पे, ठीक है।
और लास्ट में आपने इनवर्स ऑफ लैप्लास भी ले लेना है। आगे इसका ग्राफ है जी। आगे आपको इसमें जो चीज़ याद रखनी है, वेव इक्वेशन का फार्मूला याद रखना है। वेव इक्वेशन का फार्मूला है, दोनों तरफ आपने पार्शियल के स्क्वायर ले लेने हैं। और ये जब अगर आपका एक वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो इसको हम वन डायमेंशनल भी बोलते हैं। और आर्डर टू है, आर्डर टू की इक्वेशन है पार्शियल स्क्वायर डो स्क्वायर यू ओवर डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो स्क्वायर यू ओवर डो एक्स स्क्वायर। तो एक्स जो है ये यहाँ पर आपका क्या वेरिएबल है, डायमेंशन है, और टाइम जो है ये टी है। इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यानी एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाइवा में ये चीज़ें पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, यहाँ की इसका ग्राफ है। हीट इक्वेशन आ जाती है। हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन की तरह है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, और ये यहाँ पर जो अल्फा है यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आएगा। अब इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि एक्स टी जो है ये टेम्परेचर एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी है। ये कुछ भी हो सकता है ना, एक्स टाइम टी पे एक्स जो है वो पोजीशन एक्स हो सकती है, और ये आपका टेम्परेचर है। हीट में आपको पता टेम्परेचर होता है। और ये पार्शियल यू और पार्शियल टी जो है ये क्या है, रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। ओके, ये स्क्वायर में है, तो ये कर्वेचर ऑफ टेम्परेचर इन स्पेस, और इन स्पेस में कर्वेचर आपका आ जाता है। अल्फा जो थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ कांस्टेंट है। तो ये आपका जो वाइवा है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, होपफुली आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी चीज़ का नहीं पता चलता आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।